भ्रम है, यानी कि आपको ज्ञान के पथ पर भ्रमित करने वाला योग है गुरु चंडाल। अगर ये नेगेटिवली काम कर रहा, पॉजिटिवली काम कर रहा है तो इस जैसा योग ही नहीं है, फिर इट बिकम्स अ बुद्धि। आई टोल्ड यू। तो यहाँ पर जो गुरुजी की बुक है योगी प्रारब्ध और काल चक्र, उसमें उनके जो ज्योतिष गुरु थे जिन्होंने उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी, तो उन्होंने गुरु चंडाल योग के लिए, अगर ये आपके लग्न कुंडली में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है या नवांश कुंडली में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो उन्होंने पर्सनली उनको सरस्वती जी की उपासना करने के लिए कहा। और इस उपासना के चलते ना तो उनकी बुद्धि भ्रमित होगी और ना ही उनके बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि गुरु चंडाल योग में बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ने का कारण क्या है, सोच के देखिए। संतति का कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति अगर कहीं अफ्लिक्शन में आएगा तो इसका मतलब संतति को भी कहीं ना कहीं पीड़ा हो सकती है, इसका अर्थ ये। ठीक, तो अब सरस्वती जी के लिए आप पूछेंगे कि भाई अगर किसी के चार्ट में है तो क्या? वो एक मंत्र है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। तो ये सरस्वती जी का मंत्र है। तो जिसको आप बृहस्पति राहु में तो आपको देना ही देना है, फिर तो अनिवार्य है कि आपको करना है, करवाना है। और अगर नहीं भी है और कोई नहीं पढ़ रहा है उसको, तो भी आप उसको करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो राहु के लिए ना आप सरस्वती जी की उपासना करें। जैसे आप सोच रहे होंगे भाई किसी का राहु का पीरियड चल रहा है, तो राहु का पीरियड आप भी जानते हैं कि राहु का पीरियड सबसे पहले क्या करेगा? भ्रम ही तो डालेगा। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप भ्रमित नहीं। भ्रम को दूर क्या करता है? विवेक भ्रम को दूर करता है। वो कौन है? ज्ञान। ज्ञान किसके पास है? सरस्वती जी के पास। तो इसलिए वहां पे उनकी उपासना करने को कहा है। देखिए गायत्री मंत्र तो महामंत्र, वो एक अलग शक्ति हो। आप एक बात को समझ लीजिए, कोई भी मंत्र पावरफुल, वीक, कंपैरेटिवली कुछ नहीं है। हर मंत्र का ना एक सर्टेन पर्पस है। एक मन की फ्रीक्वेंसी को किसी एक जगह पर सेट करना मंत्र है। कोई भ्रमित है तो इसका अर्थ क्या है कि वो भ्रमित होने में उसका मन किसी और फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। कोई क्रोध में है, उसका मन किसी और फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो भ्रम की स्थिति को दूर करने का काम सरस्वती जी का। तो जब आप उसका मंत्र करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मन वो फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा जहां भ्रम का जो है वो एग्जिस्टेंस खत्म है। इसलिए अपनी तरफ से ना देखिए क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अपना जो आकलन कह रहा है वो गलत कह रहा है, लेकिन जब तक कोई चीज आपने स्वयं अनुभव नहीं करी है तब तक आप उसको जहां से वो डायरेक्शन मिली है उसी के अकॉर्डिंग ही बताएं। ठीक, ये हो गया शनि। नारायण, बुध, विष्णु जी, वाई वी कनेक्ट शनि विद नारायण, बताइए मेरे। ठीक है, वो कूर्मा अवतार, वो तो चलो ठीक है, नारायण के अवतार तो सारे ही हैं। भगवान श्री राम भी उन्हीं के अवतार हैं, कृष्ण जी भी उनके अवतार हैं। अगर उस सेंस में देखें तो जो 10 अवतार वाली जो थीम है, किसका जी? देने का भाव, ठीक है, ओके। नारायण करते क्या है बेसिकली? नारायण का फंक्शन क्या है? अगर ट्रिनिटी के हिसाब से देखें, पालन करता, यानी कि अगर कोई भूखा है तो उसको खाना कौन खिलाएगा? नारायण खिलाएंगे। ठीक, हमारी जो डेली नीड्स है कि यार ये आदमी को अगर रात में खाना नहीं मिला, ये सुबह जिंदा नहीं बचेगा, कौन देख रेख करेंगे उसकी? नारायण करेंगे। ब्रह्मा जी ने रच दिया, नारायण उसको वो कर रहे हैं। और जब वो कोई वस्तु या कोई विषय हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, हमें तंग करेगा, तो उस डिस्ट्रक्शन को खत्म करने का काम कौन करेंगे? वो महेश करेंगे। यही ट्रिनिटी है हमारी। उसमें होता क्या है कि वो नारायण से शनि को इसलिए जोड़ा है
कि जब आप नारायण का ध्यान करते हैं या नारायण को पूजते हैं, तब आपको सामने वाले के कष्टों का एहसास होने लगता है। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये सेल्फ एक्सपीरियंस किया हुआ है और आप खुद करके देख लेना। आप 20-25 दिन चाहे नारायण का जप करें, ध्यान करें, कुछ भी करें, 20-25 दिन, आपको मैं गारंटी से बोलता हूं आपके हार्ट की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब आपको जो पेन पहले किसी का 5% फील हो रहा था, वो 50% फील होगा, और थोड़ा उसकी गहराई में जाएंगे, वो 100% हो जाएगा। हो सकता है इतना भी हो जाए कि आप अपना कपड़ा, अपना सब कुछ उतार के दे दो सामने वाले को, ले भैया तू ले जाए, तू खुश है, पूरा कर अपना। और जब ये आपकी स्टेट आ जाए, आप ये मान लेना कि कहीं ना कहीं नारायण का कोई अंश आके आपके हृदय में बैठ गया, एग्जिस्ट कर गया, और निकले आप उसका ध्यान हटा लो, कुछ कर लो, बाद की बात है। वो एक बार तो सेटल हो जाएगा, वो वैसे ही फंक्शनिंग करवाएगा आपसे। जैसे हमारे यहाँ जो नाम लेने की या नाम स्मरण करने की जो ये प्रथा है, वो इसीलिए है ताकि उस नाम से हम उसको अपने हृदय में रख के उस भाव से जुड़ पाए, जो भाव उस कार्य को कराने के लिए जरूरी है। इसलिए शनि नारायण है, क्योंकि शनि को दुख और पीड़ा जानते हो क्यों कहा है? अब सोचो, जो दुख और पीड़ा दे सकता है वो सुख भी तो दे सकता है। बस उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, वो कह रहा है कि यार दूसरे के दुख को भी अपना दुख मान लेगा तो मैं तेरे से खुश रहूंगा। दैट इज व्हाट शनि से। इसलिए कुंडली में एक अच्छा शनि ही इंश्योर करता है कि यह आदमी किसी के दुख को समझ पाए। समझ गए? अगर आपका शनि अच्छा होगा ना कुंडली में, तभी आप सामने वाले के दुख को पढ़ पाओगे, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। शनि क्या है जानते हो? पेशेंस है, धैर्य। तो आपकी लिमिट है टू नो हाउ पावरफुल यू आर। आपके अंदर शक्ति कितनी है कौन बताएगा? ये आपका धैर्य बताएगा, आपके पेशेंस बताएंगे। आपका चिल्लाना, आपका गुस्सा करना, आपका किसी को ये करना, ये नहीं बताएगा आपकी शक्ति क्या है। वो बताएगा आप कितना झेल सकते हो। वो झेलने की क्षमता जो है वो शनि है। जब आप नारायण का ध्यान करते हो, आपके अंदर झेलने की क्षमता आ जाती है। पेशेंस की कमी है, नारायण का ध्यान करो, धैर्य अपने आप विकसित होने लगे। धैर्य, विवेक और ज्ञान, इन तीन की आवश्यकता है आपको। तो शनि जो है, क्लियर हो गया? नारायण, बुध, विष्णु, अब कौन है? केतु। केतु गणपति है। अब यदि आप गणपति को समझो, आपको सबसे पहले कौन सा मंत्र ध्यान में आता है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। उसमें बाद में एक शब्द आता है निर्विघ्नम कुर्मे देव। निर्विघ्नम। अब निर्विघ्न मतलब हम चाह रहे हैं भाई ये काम में कोई विघ्न ना। विघ्न कब नहीं आएगा? जब हमारा इंटेंट प्योर रहे। तो इस मंत्र से हम इंश्योर करते हैं हमारे अंदर एक प्योर इंटेंट जनरेट हो जाए, ताकि हम एक अच्छी भावना के साथ ये कार्य करें, तभी ये कार्य संपन्न हो पाएगा। इसलिए केतु के लिए गणपति की उपासना कही गई। और यही कारण है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व गणपति का ध्यान ही करना होता है। और जो लोग भी ज्योतिष में हैं, या तो उनके अंदर वो
भाव ऐसा हो। अगर आपके अंदर वो भाव अच्छा है तो आपको गणपति की उपासना की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी उसकी उपासना कर रहे हैं। हम अगर कहें ना कि हम तो उस भगवान को मानते ही नहीं, अरे यदि आप उस भगवान की फंक्शनिंग में लिप्त हैं तो आप ऑलरेडी उसको माने बैठे हैं, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको उसके चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है उस भाव की, जिस भाव की कमी आपके अंदर है। आपको डर लग रहा है, क्या मांगोगे, शक्ति या पीना कोलाडा? जो नहीं है वो यू हैव टू स्पेसिफाई योर रिक्वायरमेंट। बी स्पेसिफिक डूड, बी स्पेसिफिक, राइट? डर के आगे जीत है। समझ गए? यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ठीक, तो केतु का हो गया। शुक्र को, शुक्र को लक्ष्मी जी, धन धान्य। अब सोचिए नारायण के साथ किसको जोड़ते हैं? लक्ष्मी जी। अब जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी जी होंगी नहीं होंगी? तो अगर किसी का दर्द समझ में आ रहा है, किसी के दर्द के लिए काम कर रहे हो, तो वहां नारायण है। और जब नारायण है तो लक्ष्मी जी वहां अपने आप। इट्स अ रेमेडी टू अपलिफ्ट योरसेल्फ एंड टू बिकम वेल्दी ऑल्सो। जब आपके अंदर भाव किसी के पोषण का होगा तो वेल्थ अपने आप आएगी। इसका अर्थ ये है, देखा नहीं है लोगों को भंडारा लगाते 20 साल से रसोई चल रही है, डेली चल रही है। कैसे आता है जी? पता नहीं जी कैसे आता, वो कैसे देता हमें नहीं, तो हो जाता है। यू हैव टू कोरिलेट, हैव टू कोरिलेट यार। समथिंग एस्ट्रोलॉजिकल मस्ट बी हैपनिंग। दैट इज व्हाई वो कह रहा है यार हो जाता है, बस कैसे भी पैसा है, कहीं से भी आए आ जाता है। समझ रहे हो? तो वीनस हो गया, लक्ष्मी जी। यस, पूरे हो गए सारे प्लैनेट। सर महादेव की बोली थी ना आपका वीनस के लिए, वीनस के लिए महामृत्युंजय मंत्र जो है वो काम करता है। शुक्र जी, ये जो मंत्र है ना, मैं पढ़ रहा था गुरुजी को, तो कहीं पे बोला था, लिखा था, आई डोंट रिमेम्बर। उन्होंने कहा था दरिद्रता नाशक मंत्र भी, मतलब वी चैंट दिस मंत्र फॉर निर्वाण कह लो, मुक्ति कह लो, वटएवर, लेकिन ही साइड ये दरिद्रता नाशक और मिसफॉर्चून को भी दूर करता है, दुर्भाग्य को भी और दरिद्रता को भी ये मंत्र दूर कर देता है। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति को डेली इस मंत्र का जाप अपने पूजा में अपने उस टाइम तक करना चाहिए, तो उनका ऐसा कहना है। 2014 से अब तक लगातार डेली, कोई दिन भी ऐसा नहीं है तो ठीक है, बढ़िया है, वो सेफगार्ड करेगा। सर इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे सेंट्स भी ऐसे बोलते हैं कि विदाउट इनिशिएशन आप कोई भी मंत्र ऐसे उठा के जाप मत करो, स्पेशली गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र वैसे बहुत पोटेंट है। मैंने उसकी जो खुद उसके रिजल्ट्स देखे, मुझे किसी मेरे मेंटर ने बोला था, वो बहुत मतलब अच्छे लेवल पे है एनर्जी के उसमें, तो उन्होंने मेरे को बोला था करने के लिए। तो नो डाउट वो पूरा तो नहीं हो पाया, बट काफी फर्क पड़ा था उससे। मेरी कभी किसी गुरु से ऐसी भेंट नहीं हुई कि मैं मंत्रों पे उससे चर्चा कर पाऊं या जान पाऊं, इसलिए मैं कभी किसी को वैसे मंत्र तो कोई देता नहीं कि भाई कोई मेरे से पूछे स्पेसिफिक कोई मंत्र दे दो, भाई मैंने किया हो तो मैं दूं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जब हम ज्योतिष करते हैं तो ज्योतिष से जो हमारी समझ किसी मंत्र को उठा के करने की कहती है, तो मैंने वो मंत्र करते देखा और उस मंत्र की पावर को भी काम करते हुए देखा है, महसूस किया।
मैं समझता हूं कि अगर आपकी अपनी कॉन्शियसनेस किसी मंत्र को करने की कह रही है तो आप करके देख लीजिए कि उसमें कोई बुराई नहीं। सर वो तो रोक ही नहीं सकते ना। अब जैसे कुछ चीजें वो ऑटोमेटिकली चलेंगी आपके अंदर, वो आप स्टॉप नहीं कर सकते। क्योंकि मंत्र क्या है, तो मन के साथ चलने वाली चीज है। जो मन करेगा तो वो करेगा ही ना। अब मन कुछ गलत सलत खा तो नहीं रहा ना, भगवान के नाम जब की तो लालसा रख रहा है, तो उसमें तो फिर वो भगवान देखेगा ना क्या ठीक है क्या गलत है। सारा ठेका हमने उठाया और फिर भी दिक्कत हो तो उसकी तरफ देख के बोले या तो बनाना नहीं था, बना दिया तो अब उंगलबाजी नहीं करने का, करने दो। समझ रहे हो, जब चीजें अपने हाथ में ना रहे, सही गलत का वो आ जाए, फिर उस पर डाल दो, वो तैयार बैठा रहता है लेने के लिए। हम ही है जो डीले करते हैं। मैं अभी मेरे को याद आया वो कल वाला, मैं लिखा था, yesterday I was very sad and I said to God, I am very tired now. God smiled at me and said, great, now I can start. समझ गए, बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो ये डाइटिस अपने कंप्लीट हो गए। जुपिटर राहु का बनाया था, जुपिटर का जुपिटर का भगवान शिव है। दत्तात्रेय भी ले सकते हैं और दक्षिणामूर्ति भी ले सकते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी ले सकते हैं। कई लोग मेरे को साईं बाबा का बोलते हैं, तो वहां मैं नहीं बोलता, मतलब क्यों नहीं बोलता, भगवान भाई देखो माफ करे मेरे को, मेरा अपना कोई ऐसा पर्सनल कोई फेवर या वो नहीं है, बट मैं नहीं बोलता, क्योंकि कहीं अगर शास्त्रों में या उसमें लिखा होता तो मैं बोल देता कि हाँ भी ये वो कहीं मैंने देखा नहीं तो मैं बोलता नहीं। कई पूछते हैं मेरे से कि क्या जी उनको कर ले, देखो अगर आपकी कॉन्शियसनेस कहती है तो आप करो, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये नहीं कहूंगा कि वो बृहस्पति से जुड़ा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई चीज जवाब जो है बड़ी सोच के और वैसे देना पड़ता है। हो गए भाई सारे, अब तो कोई नहीं बचा। मतलब है क्या, मतलब यार इनमें से किसी ब्लैक कॉफी बोल दो यार। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को कुछ बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझाऊंगा। हम जैसे बात कर रहे थे ना इष्ट देव की या उस देवता की जिसकी भक्ति हमें करनी है, तो कहीं ना कहीं उस केस में 5th और 9th हाउस का यूज करिए। 5th तो जहाँ पे भक्ति है, 9th इष्ट देव है। 5th के बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। प्रेम है, प्रेम है, भक्ति है, वो तो उसको उसका क्या विचार करोगे तुम, कहीं भी करो, कैसे भी में है। एक से पूछा था किसी ने, बहुत अच्छा, मैं तो उसका नाम लेता रहता हूँ नारायण का, लेकिन किसी ने कह दिया कि आप कुछ जगह निषेध होती है वहां आप कोई नाम नहीं लेना चाहिए। उसने बोला कोई जगह निषेध नहीं है, जहाँ भक्ति है वहां कहीं भी नाम लो, कहीं भी लो, किसी भी अवस्था में। तो यहाँ से होगी ना, जब यहाँ है तो यहाँ इसका कोई काम ही नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए जब आप उस देवता के नजदीक जाते हो ना, जिससे आपकी भक्ति होती है, आपका हार्ट चक्र अपने आप खुल जाता है, तो खोलना नहीं पड़ता, खुल जाता है। वो है।
किसी ने कुछ पूछना पूछ लीजिए तब तक। चलो आओ, उसके कॉफी के बाद इसमें अगर कोई प्लैनेट ना हो और किसी का एस्पेक्ट भी ना हो तो किसकी फिफ्थ लॉर्ड जिसको देख रहा हो या फिफ्थ लॉर्ड के साथ जो हो। गुरु जी सिंस हम लोग बोलो। सिंस हम लोग अभी D20 के बारे में बात करें तो आपने कुछ समय पहले आपने एक चीज़ मुझे बताई थी कि आप कुछ शब्द आप अपने मुख में रखिए हमेशा, मंत्र या कुछ, उसका एक पोटेंसी मतलब इट विल कम टू अ फ्रूटिशन आफ्टर सर्टेन टाइम वेरी सून। तो क्या उसका एनालिसिस अगर आप बता पाए? ऐसे कैसे, मैं समझा नहीं। आपने बोला था कि मुख पे आप कुछ ना कुछ मंत्र रखिए, शायद वो नेक्स्ट ईयर या कुछ टाइम के बाद उसको बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उस कारण। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मोहित। वो तो तुम कोई भी मंत्र जब तुम्हारे मुख पे चलेगा ना, कोई भी, तो अपना असर दिखाएगा। और असर ऐसे दिखाएगा कि जब वो मंत्र कहीं ना कहीं आपके अंदर हो जाएगा। जैसे गुरु जी कहते हैं कि जब आप इस मंत्र को बहुत मन से करते हो, तो वैसे तो सबके वो कही गई है प्रोसेस की इतने लाख जप पे मंत्र सिद्ध होता है, इतने लाख पे जप पे सिद्ध होता है। तो गुरु जी कहते हैं ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ कुंडलियां इतनी पावरफुल होती हैं कि मंत्र जो है दैट कैन बी पोटेंटाइज्ड विद इन नो टाइम। कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, किया इधर से, वो टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, ट्रांजिट वैसा है, सिद्ध हो गया। वो सिर्फ राइट टाइम पे हिट करना है। ऐसे कौन सी दशा है आपके लिए? सर 8th हाउस में जब राहु का ट्रांजिट होता है ना, उस टाइम पे भी ये सिद्ध हो जाता है। मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने इसीलिए बोला सबको कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको एक सर्टेन टाइम के लिए करना पड़ेगा। आपको फील हो जाएगा, अब सिद्ध हुआ नहीं हुआ तो वो भगवान बताएगा, बट आपको फीलिंग पूरी हो जाएगी कि हाँ भाई ये कुछ हो गया, मतलब कुछ तो हो गया। सपने के माध्यम से भी आंसर आ जाता है। अच्छा, सपने के माध्यम से आए चाहे वैसे आए, कैसे भी आए, कैसे भी, तो किसी न किसी फॉर्म में आंसर खड़ा हो जाएगा आपको, आता भी। अब ऐसे तो एकदम से वो ध्यान नहीं आएगा, रिकॉल नहीं हो पाएगा, उसमें देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा। कहीं लिखा हुआ था मेरे पास, होगा। इस राशि में तो ज्योतिर्लिंग की पूजा से हम वो अपना प्रोफेशन को थोड़ा अलाइन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, एक ग्रह होता है हमारा जिसे हम आत्मकारक कह रहे हैं। तो आत्मकारक नवांश में जिस जगह पे होता है उसको आत्मकारक नवांश है, स्वांशा भी कह देते हैं। तो आत्मकारक जिस राशि में होता है उस राशि से जुड़ा हुआ शिवलिंग हमारा आत्मलिंग हो जाए। कनेक्ट है। D9 जब वो सामने जाओगे। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अब हमें शिवलिंग कैसे पता चलेगा? कौन सी राशि का कौन सा शिवलिंग है भाई, गूगल पे है, देख लो। सर फिफ्थ हाउस में एक से ज़्यादा प्लैनेट हो या 3 प्लैनेट हो? फिर से बोलो। हाउस में एक से ज़्यादा या 3 प्लैनेट हो तो क्राइटेरिया कैसे? जो उस हाउस लॉर्ड के साथ ज्यादा समीप है, जो उस हाउस लॉर्ड के पास है, उसको गुरुजी किसी का D20 चार्ट स्टडी कर सके? हाँ बोलो मोहित। मैं बता रहा था कि हम लोग एक D20 चार्ट यहाँ पे बोर्ड पे लगा के एक बार उसको अगर स्टडी करना चाहे। देखेंगे।
बढ़ने लगा। सर घर में किसी को ऐसा क्या करना चाहिए कि नेगेटिविटी हटती रहे कुछ टाइम क्या जी? घर से नेगेटिविटी हटती रहे कुछ टाइम में ऐसा कुछ क्या करते रहे? खुद को पॉजिटिव रखते रहो। वो तो ठीक है पर कुछ ऐसा भी जैसे हवा सीरियसली बोल रहा हूँ, खुद को पॉजिटिव रखते रहो, नेगेटिविटी आएगी नहीं। खुद को पॉजिटिव कैसे रखोगे? यही मंत्रों के द्वारा या पूजन के द्वारा। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है भाई। अगर ऑरा गड़बड़ाया हुआ है तो टेंशन नहीं है, कोई नहीं आएगा आसपास। अगर गड़बड़ाया हुआ है कोई नहीं आएगा आसपास, तो दूसरा डरेगा कि भाई मैं भी डिस्टॉर्ट हो जाऊंगा। पॉजिटिव है तो दिक्कत ज्यादा। आपका ऑरा जितना पॉजिटिव होगा आपको उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। जितना नेगेटिव है उतना दूसरे को आपसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आमी मौनजोली का डाल के रखते हैं या वो पाँव खुले नहीं देते, ऐसा एनर्जी की है वो अपना ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं। जो बहुत जागृत व्यक्ति होगा वो आपको आने नहीं देगा अपने पास। उसे भले गाली देके अपना वही क्यों ना डिफाइन खराब करना पड़े कि भाई अरे तो यार आपको यही क्यों ना लगे यार ये तो बड़ा बेकार आदमी है, मतलब क्या समझ रहा है अपने आप को, ये है वो है, लेकिन वो ऐसे ही करेगा, पास नहीं आने देगा। अगर उसने आने दिया, अगर किसी तरह आप आ गए हो, बैरियर तोड़ के आ गए उसके, फिर आपको मौज है, फिर आपको उसका रस मिलेगा, जो उसने रस लिया वो फिर आपको मिलेगा। तो ऐसे नहीं आने देगा। वहां आपका पेशेंस, आपके अंदर धैर्य है, वो सब वो देख लेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ये कौन है। हो सकता है वो ईंट लेके ऐसे खड़ा हो जाए, आपको लगे कि अगर मैं हटा नहीं तो बस फूट गया सर, फोड़ेगा नहीं, लगेगा फोड़ दिया। वहां स्टैंड रहेगा और मुस्कुराते रहे बस, फिर वो एक टाइम है बिठाइएगा, आ जाए फिर लो आप पूछते रहो भाई, प्रश्न कोई दिक्कत नहीं, आंसर। आप अभी भी चलित में फंसी हुई हैं। कल भी आपने चलित पूछा था, मैंने एक उत्तर दिया था, आपने फिर पूछा, मैं फिर वही उत्तर दे रहा हूं। जब आपके पास वर्ग चार्ट है तो आपको चलित को कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, मैं साक्षात बोल रहा हूं। वीडियो नहीं बोल रही, मैं बोल रहा हूँ। प्रश्न है आपसे, बहुत प्रश्न ही है इसलिए हो जाता है कि उसको जो मारपीट हमारे साथ करनी होती है वो कर लेता है। बोलता जो इसको ज्ञान देना था वो मैं दे चुका, अब इसको ज्ञान आ गया है तो अब मैं प्रॉब्लम इसको नहीं दूंगा। एब्सोल्युटली। दुख जितना इनिशियल स्टेजेस में झेल लो उतना अच्छा।
बहुत बड़ी चीज है। दुख इनिशियली जितना झेल लो उतना अच्छा।